सुनो न में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कहानी सुनवा रहे हैं असली मालिक। एक बार बादशाह अकबर के पास एक अनोखा झगड़ा आया। दोनों के बीच आम के पेड़ को लेकर झगड़ा था। एक व्यक्ति का नाम था केशव और दूसरे का नाम था राघव। दोनों पड़ोसी थे। उनके मकान के सामने खाली पड़ी ज़मीन पे एक आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर उसी वर्ष बौर आकर फल लगने लगे थे। केशव कहता था पेड़ मेरा है, जबकि राघव का दावा था कि पेड़ उसका है। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि 2 माह पूर्व पेड़ की रखवाली के लिए एक चौकीदार रखा गया था। चौकीदार का कहना था कि पेड़ के फलों की रखवाली के लिए उसे दोनों ने ही रखा है। उसे वेतन दोनों से आधा आधा मिलता है, अतः वो नहीं बता सकता कि वास्तव में पेड़ का असली मालिक कौन है। बादशाह ने उनका फैसला करने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंप दी। बीरबल ने दोनों की बात सुनी। दोनों ही अपने अपने दावे से टस से मस नहीं हो रहे थे। चौकीदार की बात अपनी जगह अटल थी। वो दोनों को दावेदार मानता था और अड़ोसियों पड़ोसियों को बुला के पूछा गया तो कोई भी विश्वास के साथ न कह सका कि आम के उस पेड़ का असली मालिक है कौन। चूँकि केशव और राघव पड़ोसी थे, इसलिए आम के पेड़ के नीचे बैठते उठते पानी देते दोनों ही देखे जाते थे, पर आधे आधे के हकदार बनने को तैयार नहीं थे। न्याय उचित रूप से करना था। तब बीरबल ने दोनों दावेदारों को वहां से जाने को कह के अगले दिन आने को कहा। रखवाले को अपने यहाँ रोक के बीरबल ने कहा वे फैसला देने तक चौकीदारी खुद कर लेंगे। रात को अपने 2 विश्वस्त नौकरों को पेड़ की रखवाली के लिए भेजते हुए उन्हें कुछ बात बीरबल ने समझाई। उनके पीछे रखवाले चौकीदार को पहले केशव के यहाँ भेज के बीरबल ने कहलवाया कि आम के पेड़ के नीचे कुछ चोर नजर आए हैं। वे रातों रात सारे फल तोड़ ले जाना चाहते हैं, चल के उन्हें देखो। केशव उस समय घर पे नहीं था, पत्नी थी। उसने संदेश सुना और बोली उनको आने दो, भेज दूंगी। रखवाले चौकीदार ने राघव के यहाँ आकर उसी अंदाज में बीरबल की सिखाई बात कही। संयोग से राघव भी उस समय घर पे न था। रखवाले चौकीदार के जाने के बाद बीरबल के भेजे दोनों विश्वस्त नौकर केशव और राघव के घर के पीछे दीवार की ओट में छुप के बैठ गए। केशव घर आया तो उसकी पत्नी ने रखवाले चौकीदार की बात बताई। केशव बोला, खाना लाओ, बगैर खाए पिए कौन चोरों से मुकाबला करने जाए। अरे जो कुछ होगा सुबह देखा जाएगा, और फिर कौन सा पेड़ अपना है, क्यों अपनी जान खतरे में डालने जाऊं। अरे चोर फल चुराने आए हैं तो हथियारों से लैस भी होंगे। ये कह के खाना खा के केशव पलंग पे लेट गया। और दूसरी ओर राघव के घर आने पे उसकी पत्नी ने भी जब चौकीदार का संदेश दिया तो उसने लपक के लाठी उठाई और बाहर की ओर लपका। पत्नी बोली, खाना तो खाते जाइए। राघव बोला, खाना तो वापस आके भी खाया जा सकता है। यदि चोरों ने फल चुरा लिए तो उन्हें लौटाया नहीं जा सकता। इतने वर्षों की मेहनत के बाद पेड़ पे फल आए हैं, उनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। दोनों की बातें सुन के बीरबल के विश्वस्त नौकरों ने बीरबल को इस बात की जानकारी दी। अगले दिन जब केशव राघव फैसला सुनने बीरबल के पास पहुँचे तो बीरबल के सामने बात काफ़ी हद तक साफ हो चुकी थी। उन्होंने कहा, काफ़ी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वो पेड़ तुम दोनों के झगड़े की जड़ है। इसलिए सारे फल तोड़वा लिए जाएं और पेड़ को काट के आधी आधी लकड़ियां दोनों को दे दी जाएं। रुक के केशव से पूछा, क्यों केशव, क्या ख्याल है? आप मालिक हैं हुजूर, जो मुनासिब समझे करें। राघव से पूछा गया तो उसने घोर आपत्ति करते हुए कहा, अरे इसी साल तो पेड़ पे फल लगे हैं, उन्हें कच्चा न तोड़वाइए हुजूर। हरे भरे पेड़ को कटवाने से मुझे क्या मिलेगा? केशव को ही दे दीजिए, कम से कम वो पेड़ रहेगा तो देख देख के मन को शांति तो मिलती रहेगी। कहते कहते राघव का गला भर आया। अब बीरबल को पक्का यकीन हो गया कि पेड़ राघव का ही है, केशव झूठ बोल रहा है। केशव अपना झूठ स्वीकार कर बीरबल से माफ़ी मांगने लगा। कहा ही जाता है कि झूठ के पाँव नहीं होते। बीरबल ने झूठ बोलने के आरोप में केशव को उचित दंड देकर राघव को पेड़ का हक सौंप दिया। पेड़ का अकेला मालिक बन जाने पर राघव की आंखें खुशी से भर आईं। बादशाह ने बीरबल के न्याय की जानकारी पाई तो वे बड़े खुश हुए। तो ये थी हमारी आज की कहानी असली मालिक। अगले अंक में
नई कहानी के साथ फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।